अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एयरमैन की किसी भी कैटेगरी का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश के पोर्शन में आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपको जो 80% क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होंगे और 20% क्वेश्चन होंगे वो टेंसेस वगैरह में से आ सकते हैं। व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, तो आपने उस वक्त जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन और दूसरा कंपेरिजन। अब हमें इसको अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिकली जाकर बताता हूँ। तो व्यूअर्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी यूजली ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो भी अब हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। वो अक्सर नाश्ता 8 बजे करती है। ती है से हमें पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका जो वर्ब होगा उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करना लाजमी होगा। तो व्यूअर्स, आप देखें ए ऑप्शन देखें आप, ईट्स, शी यूजुअली ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो व्यूअर्स, ए इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव वगैरह, उनके दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज़ एलर्जिक कैट्स, इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, उसको बिल्लियों से एलर्जी है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ही इज़ एलर्जिक टू कैट्स। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारे ज़हन में व्यूअर्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे विद का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा। देखिए व्यूअर्स, अगर हम विद का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो उर्दू ट्रांसलेट होगी वो ये होगी, उसको बिल्लियों के साथ एलर्जी है। तो व्यूअर्स देखें, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपने ट्रांसलेट एक दफ़ा कर लेना है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, मैं आपके साथ एक नाइंसाफ़ी का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। व्यूअर्स, ये देखें, आप में से 94% लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं और सिर्फ 6% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पोजेसिव नाउन। व्यूअर्स, पोजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप या फिर मलकियत को शो करने के लिए। व्यूअर्स, अब हमारा क्वेश्चन है, इज दिस बुक डैश। तो व्यूअर्स, अब हम ये देखें, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इज दिस बुक योर्स। तो व्यूअर्स, जब भी कोई पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके एंड में एस का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। इज़ दिस बुक योर्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे प्लेइंग बास्केटबॉल इन दी पार्क। तो व्यूअर्स, अब ये देखें, एक सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें दे से पता चलता है कि वो ज़्यादा तादाद है, तो ज़्यादा तादाद के लिए हम हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल इन दी पार्क। क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। व्यूअर्स, आर्टिकल इंग्लिश में 3 होते हैं, ए, एन और द। तो व्यूअर्स, हमारा क्वेश्चन है, आई सॉ इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। व्यूअर्स, आप देखें, डैश के बाद जो हमारा वर्ड है इंटरेस्टिंग वो आई से शुरू हो रहा है, तो हमें आई से मतलब ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं। तो वोवल के साथ हमेशा जो वर्ड आर्टिकल होगा वो एन का इस्तेमाल किया जाएगा। आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही डैश हिज कीज एट होम। तो व्यूअर्स, अब हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट में है, तो इससे हमें पता ये चलेगा जो वर्ब होगा उसकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो व्यूअर्स देखें, ही फॉरगॉट हिज कीज एट होम। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। एडवर्ब्स व्यूअर्स किसी भी सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी स्पीक्स डैश एंड क्लियरली। तो इसमें से व्यूअर्स अब ऑप्शन देखें, जो डी है क्विकली, शी स्पीक्स क्विकली एंड क्लियरली। व्यूअर्स, अब हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे फास्टली का जो वर्ड है ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तो व्यूअर्स, ये देखें, आप प्रोनाउंस करें शी स्पीक फास्टली एंड क्लियरली, तो ये प्रोनाउंसिएशन में भी अच्छा नहीं लग रहा और दूसरे नंबर पे ये स्टैंडर्ड एडवर्ब भी नहीं है। अगर यहाँ पे होता है ना शी रन्स फास्ट, तो फिर हम फास्ट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, शी स्पीक्स क्विकली एंड क्लियरली। तो क्विक बोलने में भी अच्छा है और ये स्टैंडर्ड एडवर्ब भी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश हर लंच ऑलरेडी। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन से हमें ये पता चला है कि ये एक पास्ट टेंस में है, लेकिन व्यूअर्स ये देखें, इसका जो रिलेशन है वो प्रेजेंट के साथ भी है। तो व्यूअर्स, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो कि काम तो पास्ट में किया गया होता है, मुकम्मल हो गया होता है, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो अभी भी प्रेजेंट में शो हो रहा होता है। तो व्यूअर्स, अब इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो होता है हैज़। शी हैज़ हर लंच ऑलरेडी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। तो व्यूअर्स, अब आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें आपको एक हुक्म, एक ऑर्डर
शो हो रहा होगा। तो जब भी कोई ऑर्डर या फिर हुक्म शो हो रहा हो तो आपने मस्ट का यूज़ करना है। यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर डैश फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट्स। व्यूअर्स यहाँ पे जो हम सही और करेक्ट आंसर होगा वो एंग्जियस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट्स आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो कैफियत होती है वो अनसर्टेनिटी की वजह से तफ्तीश या फिर नर्वस का शिकार होते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे ज़हन में अब ये भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम एक्साइटेड या फिर इंटरेस्टिंग का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स ये एग्जाम्स हैं और अगर यहाँ पर होता है ना कोई स्पोर्ट्स गाला आ रहा है, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आई, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर एक्साइटेड होते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी नर्वसनेस की वजह से हम एंग्जियस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स ये थे आज के तमाम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।